हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नरोत्तम रावल। एम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 अंक आता है और ये छात्रों के लिए बड़ा टिपिकल सा पॉइंट लगता है, लेकिन मैं आज वादा करता हूं आपसे, एक बार मन से देख लीजिएगा वीडियो और ये आपका जो पॉइंट है वो टिपिकल नहीं बल्कि सबसे आसान लगेगा। आप जितना अच्छे तरीके से इसको देखेंगे और मन से एक बार देख लीजिए, निश्चित ही आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इतने आसान तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो बने रहिए। चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। देखिए आपके सामने लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे और यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है ये। एक बार मन लगा के देख लीजिए और निश्चित ही आपको पूरे तरीके से समझ में आएगा। एक बार देखिए, समझ लीजिए। देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या है? वक्ता द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों एक्चुअल वर्ड में कह देना। फिर एक बार देखेंगे कि वक्ता द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों यानी एक्चुअल वर्ड में कह देना आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। और इनडायरेक्ट स्पीच देखिए क्या रहेगा आपका, वक्ता द्वारा कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करना। जो भी कहा गया है, किसी की बात को आपने सुना और उस सुने हुए बात को, उस स्टेटमेंट को आपने अपने शब्दों में कहा, तो वो आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे देखिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। ही सेड, उसने कहा, यू आर गोइंग टू आगरा। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, टू आगरा, आगरा। उसने कहा कि तुम आगरा जा रहे हो। अब देखिए यहां पे एक ये पर्सन है और एक ये आपका यू। उसने कहा कि तुम आगरा जा रहे हो। अब इसी बात को वो सुन करके वो किसी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया और तब वो क्या कहेगा कि उसने कहा तुम आगरा जा रहे थे। ठीक है, एक सीधी सी भाषा में हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो क्या है, चुगली है। किसी की बात को यहां पे सुना आपने, ये 2 पर्सन है। मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए ने बी से कुछ भी कहा, ऐसे मान के चलिए कि ए आपके टीचर है और बी आपका क्लास फेलो है। ठीक है, बी आपका क्लास फेलो है और आपकी मुलाकात जो है वो यहां पे हुई। आप भी स्टूडेंट सी। तो यहां देखिए, बी की और सी की पहले मुलाकात होती है। तो सी ने बी को बता दिया कि मैं आज बीमार हूं, मैं आज बीमार हूं, विद्यालय नहीं जाऊंगा। किसने कहा? सी ने। सी ने बता दिया कि मैं आज बीमार हूं और मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। सी ने बी से कहा। अब सी तो विद्यालय नहीं गया, विद्यालय कौन गया? बी। अब जैसे ही बी विद्यालय में पहुंचा तो अध्यापक आए। अध्यापक ने पूछा बी से, बोले सी नहीं आया क्या? तो बी क्या कहेगा? बोले सर वह विद्यालय नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है। इसने क्या कहा था? मैं आज बीमार हूं। और बी ने उसकी बात को ए से कहा तो क्या कहा कि वह आज बीमार है। तो मैं की जगह जो वह का परिवर्तन हुआ वो क्या हो जाएगा? आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। सी की बात को ए यानी आपके अध्यापक तक जो पहुंचाने का काम किया वो किसने किया? तो बी ने किया। तो ये आपके हो गई ना चुगली। देखिए, तो इसी तरीके देखें यहां कि ही सेड यू आर गोइंग टू आगरा। तो ही सेड, उसने कहा, यू आर गोइंग टू आगरा, तुम आगरा जा रहे हो।
इसको जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो क्या हो जाएगा आपका, ही सेड दैट यू वर गोइंग टू आगरा। ही सेड दैट यू वर गोइंग टू आगरा। अब देखिए मैंने इसको जो चेंज किया है, इसका जो इंटरचेंज हुआ है, इसके कुछ नियम रहते हैं। सबसे पहले एक चीज को समझना होगा कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। डेफिनेशन देखिए आपकी लिखी हुई है। रिपोर्टिंग वर्ब, वक्ता अपने कथन को जिस फिनाइट वर्ब से कहना प्रारंभ करता है, वक्ता अपने कथन को जिस फिनाइट वर्ब से कहना प्रारंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल में फिर एक बार बैक जाते हैं कि ही सेड, उसने कहा। तो सेड जो है, सेड क्या है आपका? सेड है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो वक्ता अपने कथन को जिस फिनाइट वर्ब से कहना प्रारंभ करता है उसे क्या कहेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब। तो द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच is called the reporting verb. The verb which introduce the reported speech is called the reporting verb. यानी अपना जो स्टेटमेंट है वो कहां से, किस क्रिया के तहत उसने स्टार्ट किया, इस चीज को देखना है। तो हमारा वक्ता जो है ही, तो उसने कहा, यानी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ही सेड। इस पार्ट को भी हम पूरा सा रिपोर्टिंग वर्ब कह देते हैं। दूसरा दोस्त पार्ट आता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है कि जो भी वक्ता कह रहा है, यानी वक्ता का जो भी स्टेटमेंट है, उस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कह देंगे, अथवा रिपोर्टेड पार्ट भी कह देते हैं। या तो हम रिपोर्टेड स्पीच कह देंगे या फिर आपका रिपोर्टेड पार्ट कह देंगे, दोनों ही एक बात है। और एक और चीज मैं आपको यह बता दूं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन अथवा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी आपका एक ही है। चाहे तो आप स्पीच कह दीजिए इसको, और चाहे आप इसको नरेशन कह दीजिए। तो जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एक बार देखते हैं फिर। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, एग्जैक्ट वर्ड यानी वही सेम वर्ड ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के, वक्ता के, विच आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहते हैं। देखिए हमारा ये पार्ट इन्वर्टेड कॉमा में बंद था। विच आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो पार्ट हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। तो एक बार इसको पूरा से देख लीजिए, और मैं साइड से हो रहा हूं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मैं आशा करता हूं कि ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को फिर से एक बार बैक जाइए और एक बार से फिर से देख लीजिए। क्योंकि आपका एग्जांपल है, एक और देता हूं कि राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। राम कहता है कि हरी हैज गॉन टू आगरा। हरी हैज गॉन यानी पहुंच चुका है या जा चुका है, टू आगरा, हरी आगरा जा चुका है। ठीक है, आपका हैज आया है और वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म आया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो हम इसको देखिए बदलते हैं। तो राम सेज, अब देखिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जब हमारा यहां से हटेगा दोनों तरफ से ही, तो इसकी जगह पे आपका दैट कंजक्शन आ जाएगा। ये आपका नियम होता है कि प्रत्येक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो उसकी जगह पे तो क्या कंजक्शन आएगा? दैट। दैट कंजक्शन आ गया। तो हरी हैज गॉन टू आगरा। ठीक है, तो देखिए आपका डायरेक्ट स्पीच था और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया कि राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं। सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट।
यानी सोहन विल से सोहन कहेगा, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस हो गया, विल से आया है तो क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा है वेरी बहुत, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, आशा बहुत बुद्धिमान है। तो देखिए हम इसको कैसे बदलेंगे, सोहन विल से, अब इस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, एक और देख लीजिए, ही हैज सेड टू मी, ही हैज सेड टू मी, वह मुझसे कह चुका है। देखिए हैज आया है और हैज के साथ सेड जो है यहाँ पे सेड वर्ब की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म है, तो ही हैज सेड टू मी, तो वह मुझसे कह चुका है, क्या कह चुका है कि रवि विल ज्वाइन द कैंप, क्या कह चुका है, रवि विल ज्वाइन द कैंप, यानी रवि कैंप को ज्वाइन करेगा। तो इसको हम कैसे बदल देंगे, ही हैज, अब सेड को हम क्या करेंगे टोल्ड में बदलेंगे, मी कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, रवि विल ज्वाइन द कैंप। ठीक है, अब देखिए इनकी अपेक्षा इसमें एक परिवर्तन और ऐसा हुआ है जो इनमें नहीं हुआ लेकिन इसमें हुआ। इसमें देखिए हमने क्या किया कि सैड को हमने टोल्ड में बदला है, सैड को किसमें बदला है, टोल्ड में बदला है। तो इसके लिए देखिए आप एक ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए इस चीज को कि यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ध्यान रखेंगे, यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इनमें परिवर्तन कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखिए अगर आपका से आया है, नोट कर लेंगे इस चीज को, से को हम किस में बदलना है, टेल में बदल देंगे, और सेज को हम किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे, और सैड को हम टोल्ड में बदल देंगे। क्लियर, लेकिन कब बदलेंगे, जब वो रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, ऑब्जेक्ट है तो परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो याद देखिए आपके रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट दिया है ना, जब ऑब्जेक्ट दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, सेड को किसमें बदलेंगे, टोल्ड में। तो हमने देखिए सेड को किसमें बदला है, टोल्ड में बदल दिया। ठीक है, अब देखिए इसको देख लीजिए, इसके बाद देखिए मैं और एग्जांपल देता हूं। देखिए इनको भी देख लेते हैं। मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई, यानी मोहन ने कहा राकेश टेल्स ए लाई, यानी राकेश टेल्स ए लाई झूठ बोलता है। क्या कह रहा है, मोहन ने कहा कि राकेश झूठ बोलता है। अब देखिए इसमें कैसे बदलेंगे, जैसे बताया था अभी, मोहन सेड, अब इस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो क्या कंजक्शन आ जाएगा आपका, दैट राकेश, अब देखिए इस टेल्स में परिवर्तन होगा कि क्या हो जाएगा, टोल्ड अ लाई। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि अब तक हमने जो पीछे के जो 3 एग्जाम्पल दिए उनमें हमने रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं किया था और हमने इसमें परिवर्तन किया है। मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई, इसको क्या कर दिया, राकेश टोल्ड अ लाई। अब देखिए यहां समझिए इस चीज को, राकेश टेल्स अ लाई, ये कौन सा टेंस हुआ आपका, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ ना। राकेश टेल्स ए लाई, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
एस अथवा एस जुड़ा है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमारा एस या एस जुड़ा होता है तो हमारा कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए हमारा जुड़ा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा आपका? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है तो इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे, हाईलाइट करके इस चीज को लिख लीजिए कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। फिर एक बात समझिए, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। इससे पहले जो हमने 3 एग्जांपल देखे थे वो क्या थे? एक में हमारा सेज आया था, वो क्या है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरे में आपका हैज सेड आया है, प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। दूसरे में आपका बिल से आया था तो फ्यूचर था। तो हम कह सकते हैं यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा? प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस। किसमें? यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? तो इससे पहले जो हमने 3 एग्जांपल जो पढ़े थे वो थे हमारे प्रेजेंट टेंस के अथवा फ्यूचर टेंस के। सॉरी। अब हमने जो एग्जांपल पढ़ा है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में है। किसमें है? जब पास्ट टेंस में है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन क्या होता है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किसमें बदल देते हैं? पास्ट के इंडेफिनिट में। अभी मैं इसका एक टेबल बनवा दूंगा कि किस टेंस को किस टेंस से बदलते हैं। हमारे डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस है उसको अगर हम बदलेंगे तो किस टेंस में बदलेंगे, अभी मैं आपको साड़ी बनवाने वाला हूं। तो हम किस में करेंगे? पास्ट के इंडेफिनिट में। अब पास्ट के इंडेफिनिट में करेंगे गाइस तो हमारा देखिए सब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर हमारा क्या रहता है? सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो टेल्स की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? आपकी टोल्ड हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा? राकेश टोल्ड लाइव। ठीक, एक बार स्कोर देख लेते हैं। सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा। ये भी देखिए आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो गई ना आपकी। अब देखिए राम इज राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है। इज राइटिंग प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, इज राइटिंग आया है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हुआ। कैसे बदल देंगे इसको? तो सोहन, मैंने बताया था यहां पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? टोल्ड में। तो सोहन टोल्ड मी। अब इसको हटा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट आ जाएगा आपका। सॉरी। अब राम, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम बदलते हैं पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदलेंगे? पास्ट के कंटिन्यूअस में बदलेंगे। तो हमारा हो जाएगा राम इज राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा हमारा? राम वाज राइटिंग अ लेटर। क्लियर? एक बार इसको और देख लेते हैं। सोहन सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। सोहन सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। तो देखिए इसको सोहन सेड, सोहन ने कहा, पास्ट हो गया, ये भी पास्ट हो गया। तो इसमें पास्ट हो गया तो इसमें हम परिवर्तन करेंगे ना। हमारा ये पास्ट हो गया भाई, तो इसमें परिवर्तन करेंगे। तो ये क्या हो गया? संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। तो हैज कंप्लीटेड आ गया। हैज किस में आता है? प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हैज आता है। आपको टेंस पढ़ा है आपने, मुझे पता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रेजेंट के परफेक्ट में क्या आता है? हैज और हैव।
प्लस B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीटेड क्या है आपका B3 है ना, और हैज जो है वो किस में आया, प्रेजेंट परफेक्ट में आया। अब प्रेजेंट परफेक्ट को हम इंटरचेंज किस में करते हैं, पास्ट के परफेक्ट में, किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो हम इसमें बदलेंगे, देखिए सोहन सेड दैट संध्या, इस हैज को हम किस में बदल देंगे, हैड में बदलेंगे, हैज को हैड में बदलेंगे तभी तुम्हारा पास्ट परफेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, हैड अ कंप्लीटेड हर वर्क। क्लियर। तो सोहन सेड दैट संध्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क। तो देखिए इस तरीके से आपके जो सिंपल से सेंटेंस जितने भी होते हैं टेबल, डायरेक्ट स्पीच में जो भी आपका टेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में आपका क्या हो जाएगा। देखिए क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको सब बता देता हूं एक एक करके, और इनको याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कीजिए इनको, और इनके बिना आप मुझे लगता है कि नहीं बना पाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट अगर है, सॉरी पहले सिंपल प्रेजेंट बता देते हैं। सिंपल प्रेजेंट अगर है आपका, सिंपल प्रेजेंट अगर है तो ये आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट को किस में बदल देंगे, सिंपल पास्ट में बदल देंगे। अब प्रेजेंट के देखिए इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। क्लियर। प्रेजेंट का अगर आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो ये किसमें हो जाएगा आपका, पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर। और इसी तरीके से आपका देखिए प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है तो ये आपका हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट टेंस। आपका प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी दो बार लिखे यहां पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आपका पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा क्लियर है। एक बार फिर देख लेंगे, सिंपल प्रेजेंट अगर है आपका तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो आपका पास्ट का इंडेफिनिट में बदल जाएगा। यदि डायरेक्ट स्पीच आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, और इनडायरेक्ट स्पीच आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच जो बनेगा आपका वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बन जाएगा, बदल जाएगा। ये तो रही बात हमारी प्रेजेंट टेंस की।
ये जो भी चेंजिंग हुई थी वो हमारी किस में हुई थी, प्रेजेंट टेंस की हुई थी। और अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में है तब क्या करेंगे, तो देखिए एक बार पास्ट टेंस का भी देख लीजिए। ये देखिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को हम कैसे बदल देते हैं, पास्ट के परफेक्ट टेंस में। यहां ध्यान रखने वाली बात है थोड़ी सी, पास्ट परफेक्ट टेंस उसका देखिए सेम में चेंज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट के परफेक्ट में बदला है। अब पास्ट के कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदला है, पास्ट के परफेक्ट सॉरी। अब देखिए पास्ट परफेक्ट को किस में बदलेंगे, और पास्ट परफेक्ट तो देखिए ये दोनों जो भी हैं ये रहते हैं आपके नो चेंज। ध्यान रखेंगे इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट का ही रहेगा। और देखिए आपका अगर डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया है तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी वो नो चेंज रहते हैं। ठीक है। अब देखिए आपका अगर कहीं फ्यूचर का दिख जाए, फ्यूचर का अगर कहीं भी दिख जाएगा आपको, तो आप बिल्कुल कोई जरूरत नहीं ज्यादा टेंशन लेने की, सीधे से देखिए अगर आपका बिल आ जाए, फ्यूचर में क्या आएगा, बिल और सेल, चाहे वो बिल भी हो चाहे सेल भी हो, चाहे बिल हैव हो चाहे सेल हैव हो, चाहे बिल हैव बीन हो या सेल हैव बीन हो, तो उसके आगे बिल या सेल दोनों रहेंगे। तो देखिए बिल अगर आ जाए या सेल आ जाए, ठीक है, तो इनको क्रमशः वुड और शुड में बदल देते हैं, वुड और शुड में बदल देंगे। ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए अगर आपका कैन आ जाए या मे आ जाए, ठीक है, तो कैन को हम किस में बदल देंगे, कुड में बदल देंगे, और मे को किस में बदल देंगे, माइट में बदल देंगे। तो देखिए बिल को हमने किस में बदल दिया, वुड में, सेल को किस में बदला है, शुड में, और देखिए कैन को किस में बदला है हमने, कुड में, और मे को देखिए किस में बदला है हमने, माइट में बदला है। तो देखिए एक बार इस पूरी सी सारणी को देख लीजिएगा, पूरी टेबल को देख लीजिए और इसको कंठस्थ कर लीजिए एक बार, और निश्चित ही बता रहा हूं मैं आपको कि बहुत अच्छे से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन कर पाएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, और कल हम देखिए इसमें एक्सप्रेशन बताएंगे कि यदि हमारा, देखिए मैंने आपको एक नियम बताया था अभी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन अगली वीडियो में आप देखिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। तो ये बताएंगे हम आपको अगले वीडियो में, और बने रहिए एम कोचिंग क्लासेस में। धन्यवाद।